जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि जहाँ भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भी मैं जो है ना नीम कोरी बाबा जी संबंधित एक अच्छी सी चमत्कारिक जो है ना कहानी लेकर के आई हूँ, जो बाबा अपने भक्तों के लिए करते हैं। तो दोस्तों, ये एक बाबा जी के मन में अपने भक्तों के लिए कितना प्यार है वो आज इस कहानी से आपको पता चलेगा। और बाबा अपने भक्तों को कितना ख्याल रखते हैं इस बात से भी आपको मतलब कि रूबरू होंगे आप इस बात से कि बाबा जो है ना कभी भी किसी को भी निराश नहीं करते अपने भक्तों को। जो उन्हें अपने सच्चे दिल से और अपने मन से उनको जो ना अपनी हर एक इच्छा के लिए गुहार लगाता है ना, तो बाबा हमेशा जो ना उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं और उनके हर बिगड़े काम बनाते हैं। और कहते हैं ना कि बाबा हर किसी की तकलीफ से जो ना उनको बहुत दुख होता है, किसी की भी तकलीफ वो अपने मन पे लगा लेते हैं और जितना उस उनके भक्त को तकलीफ होती है उतना ही उन्हें खुद को तकलीफ होती है। और यही वजह है कि वो अपने भक्तों की जो ना हर बिगड़ी बनाने के लिए जहाँ वो होते हैं उनके भक्त वहाँ पहुँच जाया करते हैं। तो ये जो आज की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, तो ये उसी से संबंधित है, अपने भक्तों के लिए कि वो किस परेशानी में हैं, उनकी क्या परेशानी है, तो उसको उन लोगों को उस परेशानियों से निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या चमत्कार किया, आज मैं उस कहानी के बारे में आपको बताती हूँ। तो ये जो आज की कहानी है ये है प्रयागराज की, और ये कहानी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, यानी कि 67 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और कहते हैं कि उस समय क्या प्रयागराज में तो हर साल पानी जो है ना बाढ़ का थोड़ा सा, जब बारिश होती है तो पानी गंगा और यमुना में भर जाता है अच्छे से। और उस साल भी वही होता है कि जब भी मानसून आता है, सीज़न होता है मानसून का, तो जो ना जो गंगा यमुना है प्रयागराज में, तो उसमें जो है उसका जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था। और वहाँ के जो लोगों का मानना है कि जो है ना वहाँ पे जो गंगा जी अपने रौद्र रूप में आती हैं और हनुमान जी का चरण स्पर्श करके चली जाती हैं। तो बात यूँ है दोस्तों कि जो प्रयागराज में संगम तट के पास अकबर का किला जो है उसके पास में ही जो है ना जो लेटे हनुमान जी का जो मंदिर है, यानी कि बड़े हनुमान जी का मंदिर है। तो उस साल ये होता है कि जो बारिश का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि भयंकर की बाढ़ उस समय आई होती है। और पानी जो ना इतनी बारिश होती है कि वो हर बार से ज़्यादा उस टाइम पे उतनी बारिश थी कि लगता था कि सब कुछ डूब जाएगा और जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है वो भी डूब जाएगा। और यही होता है कि जो है ना वहाँ पे जो अकबर का जो किला है तो उसके अंदर के जो है ना पत्थर टूट करके बहने लगे। और तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो हनुमान जी के भक्त थे, वो बहुत परेशान, और मंदिर के पुजारी भी बहुत परेशान कि अब क्या होगा। अब तो लगता है ये जल स्तर जो है ना ये कम ही नहीं होगा और सब कुछ डूब जाएगा, यानी कि जो वहाँ के तट हैं या फिर मंदिर हैं, हनुमान जी का जो लेटे हुए जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये सब डूब जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ तक कि उस टाइम पे बड़े बड़े बरगद के पेड़ भी बह गए उस बाढ़ में। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ के लोग परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, इस चीज़ को, इस बाढ़ को कैसे रोका जाए और इस मंदिर को कैसे रोका जाए, बड़े हनुमान जी के मंदिर को कैसे रोका जाए। भाई भक्त तो बहुत परेशान, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग मानते थे कि जो ना ये गंगा जी का जो रौद्र रूप है वो अक्सर ही ऐसा होता था कि आती थी गंगा जी अपने रौद्र रूप में और हनुमान जी का चरण स्पर्श करके चली जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जल स्तर जो ना काफ़ी बढ़ चुका था, जो बाढ़ का रूप ले लिया था, और अब तो लोग परेशान थे भाई। तो अब क्या हुआ ये कि वहाँ के लोगों ने जो है ना रक्षा मंत्री से अपनी गुहार लगाई कि भाई किसी तरह से कुछ न कुछ करके हनुमान जी के मंदिर को बचाया जाए, वरना ये डूब जाएगा। तो जब बात हुई मंदिर की, तो भाई रक्षा मंत्री भी अपने कई कार्यकर्ता के साथ और बाढ़ का जायज़ा लेने के लिए आ गए। भाई उन्हें तो आना ही था ना लोगों की गुहार सुन करके। उसके बाद जब वो देखते हैं तो वो भाई उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैं इसमें क्या करूं, मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा, और करूं भी कैसे। भाई ये काम तो जो ना अब
या तो स्वयं हनुमान जी अपने आप को बचा सकते हैं, और या फिर आप लोग नीम करोड़ी बाबा जी से इस बात की जो है ना प्रार्थना करिए। तो भाई नीम करोड़ी बाबा जी को तो लोग नहीं जानते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो जानते थे नीम करोड़ी बाबा जी के बारे में। तो बहुत से लोग होते जो नहीं जानते हैं और कुछ लोग होते जो जानते हैं। तो वही हुआ वहाँ पर। तो भाई कुछ सम्मानित और बहुत बड़े बड़े लोगों ने लोगों को ये एक उपाय दिया कि आप नीम करोड़ी बाबा जी के सामने अपनी प्रार्थना को रखिए और उनसे गुहार लगाइए, और मतलब कि ध्यान करिए, उनको याद करिए कि बाबा जी हम लोगों को इस परेशानी से उबारिए। तो भाई अब जब लोग सलाह मशवरा देने लगे, तो भाई वहाँ के लोगों ने और वहाँ के भक्तों ने अब क्या किया कि बाबा नीम करोड़ी जी का ध्यान लगा करके और बैठ गए और उनसे प्रार्थना करने लगे ध्यान में कि बाबा जी और हम लोगों को इस परेशानी से निकालिए, और यहाँ का बाढ़ का जो स्तर है वो बढ़ चुका है पानी का, और मंदिर डूबने की कगार पे, मतलब मंदिर को बचाना है हनुमान जी के। अब कुछ देर के बाद लोगों को लगा कि जो ना अब ये भी प्रयास जो है उनका निरर्थक है। तो बेचारे सब थक हार के अपने घर की ओर जाने लगे। अब भाई जाने लगे तब क्या होता है, तब एक आती है जीप, अचानक से एक जीप आकर के वहाँ रुकती है, और जब सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति जो है ना जीप से उतरते हैं। अब भाई कोई पहचानता नहीं था कौन था, कौन है या कौन आया, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने मतलब कि चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे बाबा नीम करोड़ी आ गए। भाई जो जानते थे वो पहचान गए। अब बाबा जी आए तो भाई सबने उनको प्रणाम किया, और सबने कहा कि बाबा जी इस मंदिर को बचा लीजिए, कुछ करिए कि बाढ़ जो है ना मतलब कि बाढ़ का जो पानी भर गया है सब हट जाए, यानी बाढ़ ख़त्म हो जाए। लेकिन अब बाबा जी ने जब वहाँ का सब देखा कि भाई बाढ़ इतना है, तो बोले अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बाबा ने कहा कि जो ना अब ये तो स्वयं हनुमान जी अपने आप को बचा सकते हैं, या भगवान ही बचा सकते हैं इस बाढ़ से, तो इस बाढ़ को ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ भगवान। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो झुकते हैं और अपने हाथों में ऐसे गंगा जी का पानी लेकर के और पी लेते हैं। पीने के बाद वो बस लोगों से मिलजुल करके और वापस उसी जीप में बैठ के वापस चले जाते हैं। अब लोगों ने सोचा कि ये क्या, बाबा जी तो आए और उन्होंने मतलब कि हमारा जो है ना परेशानियों का निदान भी नहीं किया और चले भी गए, अब तो लगता है कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर अगले दिन से जो है ना लोगों ने देखा कि बाढ़ का जो पानी था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, मंदिर डूब जाता, ऐसा हुआ ही नहीं। उसके पहले ही जो है ना बाढ़ का पानी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो कुछ लोगों ने सोचा कि ये तो लगता है अपने आप हुआ है, लेकिन वहीं पर जो बाबा पे विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, उनकी भक्ति पर उन्हें भरोसा था, उनके भक्तों को, तो उन्हें इस बात का भरोसा था कि ये तो काम सिर्फ बाबा जी का है और ये बाबा जी करके गए। उसी वजह से आज ये जो है ना बाढ़ का पानी जो है ना बहुत ज़्यादा भयावह और रूप नहीं ले पाया, और वहीं की वहीं थम गया और ख़त्म हो गया। तो ये है बाबा जी के प्रति सच्ची भक्ति। यानी बाबा जी अगर अपने भक्तों को किसी भी परेशानी में देखते हैं तो वो स्वयं कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं और उन्हें उन परेशानियों से ज़रूर निकालते हैं। लेकिन ये भी बात है कि जब भी बाबा जी अपने भक्तों के लिए कुछ अच्छा कर देते ना, उनकी परेशानियों से उन्हें अगर निकाल देते हैं, और जब भी उनके भक्त उन्हें जो है ना कहते हैं कि थैंक यू बोलना चाहते हैं या फिर उनके प्रति नतमस्तक होते हैं कि बाबा जी सब कुछ आपने कर दिया, आपकी वजह से ऐसा हुआ, तो बाबा जी हमेशा इस बात से नकार जाते हैं और कहते हैं ये मैंने थोड़ी किया है, ये तो सब भगवान ने किया है। तो बाबा जी के अंदर एक ये भी अच्छाई थी कि वो सब कुछ करते थे, लेकिन हमेशा कहते थे कि ये मैंने नहीं किया है, ये तो स्वयं भगवान ने किया है। तो ये है बाबा के कहते हैं कि एकदम प्योरेस्ट चमत्कार जो अपने भक्तों के लिए वो करते थे और करते ही थे और अभी भी करते हैं। अगर कोई भी इंसान उनको सच्चे मन से मतलब कि मानता है, पूजता है और अपनी हर परेशानियों में अपने आप को पूरी तरह से उन्हें समर्पित कर देता है और कहता है बाबा जी बस अब आप ही संभालिए, तो बाबा जी ज़रूर आते हैं उस बंदे को संभालने के लिए, अपने उस भक्त को हर परेशानियों से उबारने के लिए।
ज़रूर आते हैं। और ये मैं अपनी जो ना कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि बाबा जी ज़रूर आते हैं अपने भक्तों को हर परेशानी से निकालने के लिए। मतलब कहते हैं ना कि अपने भक्तों का हाथ बहुत कस के पकड़ लेते हैं। अगर उन्हें कोई बहुत ही प्यार से और बहुत ही श्रद्धा के साथ अगर उन्हें कोई याद करता है और अपनी परेशानी में बुलाता है और हमेशा उन्हें याद करता है, तो बाबा जी उसका हाथ इतना ज़ोर से पकड़ते हैं ना कि कभी नहीं छोड़ते। तो ये है बाबा जी की भक्ति और अपने भक्तों के लिए निस्वार्थ प्रेम। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की ये कहानी जो बाबा जी के लिए थी, बाबा जी की तरफ से थी ताकि उनके बारे में भी लोगों को एकदम विस्तृत से पता चले कि एकदम क्या है बाबा जी, है ना, उनमें कितनी शक्तियाँ हैं और कहीं ना कहीं वो अपने भक्तों के लिए कितना कुछ करते थे, अभी भी करते हैं, करते थे नहीं, अभी भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो मेरी कहानी तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी कुछ लाऊं बाबा जी से संबंधित आपको, मतलब आप तक पहुंच जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने कुछ डाला है। तो चलिए फिर से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, कुछ अच्छी सी बाबा से संबंधित, कुछ अच्छी चमत्कारिक और कुछ अच्छी सी भक्तों से जुड़ी हुई उनकी कहानियाँ लेकर के आऊँगी और आप लोगों से ऐसे ही रूबरू बात करूँगी। तो तब तक के लिए जय श्री राम।